इस वीडियो में पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि हम माँ के पास्ट फ्यूचर नहीं इन दोनों के साथ रिलेशन एंड उसकी ट्रू पावर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो लिटरली कुछ भी कर सकती है। तो चलो हेडफोन्स पहन लो क्योंकि माँ इज लिसनिंग। अगर आपने सीजन 1 एंड रेज़ाक मूवी देखी है एंड अगर आपकी नज़रें गलत जगह पे नहीं होती तो आपको पता चल ही गया होगा कि माँ इज डेविल। इसके क्लूज हमें एपिसोड नंबर 8 एंड 9 में दिखे गए थे, जस्ट लाइक उसका गन शॉट सर्वाइव कर जाना एंड उसने जो 30 क्रिमिनल्स का सेक्रीफाइस दे के अपने रिमोट एनिमीज को मारा था। पर ये सब उसने कैसे किया वो जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा उसकी रियल पावर। एंड उसकी रियल पावर जानने के लिए चलो देख लेते हैं पहले उसकी हिस्ट्री। चेनसो वर्ल्ड में दो प्रकार की चीजें होती है, अर्थ एंड हेल। हेवन हो तो पता नहीं, पर हेल में एक फाइट हुई थी अपनी कंट्रोल डेविल जो कि है माकिमा एंड चेनसो डेविल जो कि है पोचिटा, उन दोनों के बीच। और इस फाइट से बचने के लिए चेनसो डेविल हेल से भाग के अर्थ पे आ गया था एंड पोचिटा की आइडेंटिटी ले ली थी और वो आगे जाके डेंजी से मिलता है और आगे की स्टोरी पटाई है। पर हम लोग बात कर रहे हैं माकी तो वो भी उसके पीछे अर्थ पे आती है, ह्यूमन आइडेंटिटी लेती है एज अ माकीमा एंड वो स्पेशल डिवीजन 4 की हेड बन जाती है। फिर वो एपिसोड 1 में डेंजी से मिलती है, उसको अपना कुत्ता बनाती है। हाँ लिटरली वो अपने जूनियर्स को एज अ डॉग ट्रीट करती है, उसको खाना खिलाती है, अपने पाने देती है। ये सारा कुछ डेंजी को अपने पकड़ में लाने के लिए था क्योंकि उसका रियल गोल है डेंजी एंड पोचिटा की कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाना एंड जो हेल में आधी फाइट रह गई थी उसको पूरी करना। पर डेंजी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। पर आपका क्वेश्चन स्टिल यही होगा कि हिस्ट्री तो ठीक है पर उसकी रियल पावर क्या है जिसकी वजह से वो ये सारे चीजें कर पाए एंड ऑल्सो रेजे को भी मार पाए। तो देखो माकिमा इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड ऑफ चेनसो मैन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स तो है ही पर वो फिजिकल फाइट्स में भी अच्छा खासा कर लेती है अलॉन्ग विद कलिंग एंड मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी। वो तो बाद में करेगी पर बंदा तो उसको देख के ही पहले मैनिपुलेट हो जाएगा। अबे साले। साथ ही साथ वो डेविल तो है ही, इसलिए वो कोई भी ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है एक कॉन्ट्रैक्ट जो उसने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बनाया है। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट माकिमा कोई भी फैटल अटैक्स लाइक गन शॉट वो ट्रेन वाला वो सर्वाइव कर सकती है और उसका डैमेज कोई भी जापान के रैंडम सिटीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं माकिमा की मेन एबिलिटी की, कंट्रोल। वो कोई भी लिविंग बीइंग को कंट्रोल कर सकती है अगर उसको लगता है कि मेरे पास पावर है कि ये मेरे से लोअर रैंक वालों को कंट्रोल करने की, तो वो कंट्रोल कर सकती है। और वो जिसको कंट्रोल कर ले उसका वो ब्रेन वॉश भी कर सकती है, भले ही उसके सामने फिर ह्यूमन हो, एनिमल हो, डेविल हो या हाइब्रिड ही क्यों ना हो। इस एबिलिटी की हेल्प से वो मांगा में कई सारे डेविल्स को कंट्रोल करती है लाइक एंजल डेविल, फ्यूचर डेविल, स्नेक डेविल, पनिशमेंट डेविल, स्पाइडर डेविल एंड ज़ॉम्बी डेविल। वो बर्ड, एनिमल एंड उसका स्पेशली फेवरेट रैट को कंट्रोल करके वो किसी भी लोगों की कन्वर्सेशन सुन सकती है, मतलब उसको कंट्रोल करके जिसकी कन्वर्सेशन सुननी है रैट को उसके पास भेज के उसकी हियरिंग पावर ले सकती है। और इधर से ही वो लाइन आती है माकिमा इज लिसनिंग। वो रैट को कहीं भी भेज के उसकी बॉडी के साथ अपने आप को रिप्लेस कर सकती है, मेरा मतलब है टेलीपोर्टेशन। इसकी वजह से ही वो हेल से अर्थ एंड अर्थ से हेल में ट्रेवल कर सकती है। पर ये पावर उसकी नेक्स्ट एबिलिटी के सामने कुछ नहीं है, फोर्स मैनिपुलेशन, जिसकी हेल्प से वो सामने वाले वीक अपोनेंट को इंटरनली डैमेज कर सकती है। एंड उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बस उसको देखना। और इधर एक जेन्युइन सवाल कि आप मरना चाहोगे अगर माकिमा आपको देख रही है? अबे साले। मैं सवाल ही क्यों पूछ रहा हूँ, आप तो उसको देख के ही पहले मर जाओगे। एंड अगर माकिमा को अपने अपोनेंट को लॉन्ग डिस्टेंस से क्रश करना है तो उसको 3 चीजें चाहिए, हाई एल्टीट्यूड, जिसको मारना है उसका नाम एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो ये सुन के आपके माइंड में सारी चेंज जॉइंट हो रही होगी उस सीन के बारे में जहाँ पे माकिमा ने 30 क्रिमिनल्स को सेक्रीफाइस करके अपने अपोनेंट को मारा था। तो उधर देखो हाई एल्टीट्यूड भी था, ह्यूमन सेक्रीफिकेशन भी था, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी था एंड उसके पास तो अपने अपोनेंट के नाम थे ही। तो इस तरह पूरा सीन मेक सेंस। इसके अलावा उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है जिसकी हेल्प से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकती है विदाउट यूजिंग उसकी सुपरनेचुरल पावर्स। एंड एनीमे में वो धीरे धीरे अपने डेविल रूप को दिखाती जाएगी। अगर आपने मांगा नहीं पढ़ी तो आपको एंड रिजल्ट नहीं पता होगा, मैंने भी नहीं पढ़ी, पर इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे ओवरऑल पता चल गया है कि एंड में क्या होने वाला है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मजाक खराब नहीं करूंगा। और बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर का ब्रेकडाउन करूं, क्योंकि चैनल का ही नाम है सेंसेस ब्रेकडाउन।